What are the different routes of administration of solution? Like if we administer any solution by oral route, तो वो होंगे आपके जैसे throat में कोई infection है, उस केस में अगर आप कोई सिरप ले रहे हो, cough syrup, elixirs and drops, ठीक है? Then in mouth and throat, mouth washes, you know, gargles, you know, throat sprays, you know. Then in into body cavities, douches, enemas, eardrops, nasal sprays, and on body surface, collodions and lotions. So what is a collodion? कल मैंने बताया था. Any of you? Any of you? What is a collodion? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am, audible. क्या मतलब आप लोग ठीक से सुनते नहीं हो? Collodion is any solution जो सर्जिकल ड्रेसिंग के टाइम पे यूज किया जाता है. जैसे कि अगर कोई वूंड है उस पे पहले मैं आपकी आवाज सच नहीं आ रही. कॉटन का एक सर्जिकल ड्रेसिंग लगाया है, उसके बाद वो हम आपकी वॉइस हेलो बीच में ब्लरी सी वॉइस हो गई. मैम वॉइस आपकी कट रही है. ब्लर हो गई थी मैम. अभी तो आ रही है. अभी आ रही है वॉइस. यस मैम. यस मैम, लेकिन क्लियर नहीं है. आपकी इशू क्लियर नहीं है. आपकी वॉइस कट के आ रही है. अब मैं कुछ नहीं कर सकती, यहाँ पे इतना ही नेटवर्क है. अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो आप लोग फिर से मैं भी एक बार रिज्वाइन कर रहा हूँ, शायद ठीक हो जाए. अभी आ रही है मेरी वॉइस? यस मैम. मैं ऑडिबल? क्लियर है ना? ठीक है. ओके. कोलोडियन क्या है? एक सॉल्यूशन है जिसको सर्जिकल ड्रेसिंग्स पे यूज किया जाता है. ठीक है. जैसे इफ देयर इज एनी वुंड, ओपन वुंड है कोई, उसके ऊपर दे प्लेस अ कॉटन पैड उन्होंने प्लेस करके, देन उसके ऊपर वो एक कोलोडियन सॉल्यूशन का एक लेयर लगाते हैं. देन सेकंड थिन कॉटन पैड, देन अगेन कोलोडियन. तो वो जो कोलोडियन सॉल्यूशन है, व्हेन इट ड्राइज अप, वो उस सर्जिकल ड्रेसिंग को उस पॉइंट पे होल्ड करता है. ठीक है. सो दैट इज द कोलोडियन. हम जैसे कि बेटाडीन वगैरह पावडर. Then we did what are the advantages of solution? Number one, it is easy. नहीं बेटाडीन पावडर तो आपका नहीं करता है, ड्रेसिंग को ड्राई नहीं करता है. जैसे कोलोडियन टाइप का सॉल्यूशन, जैसे आजकल देखा है प्लास्टर्स आते हैं कुछ ऐसे, जैसे ही उस प्लास्टर का लेयर लगे. हाँ जी. यस मैम. एक्सक्यूज मी मैम, सॉरी टू इंटरप्ट. सबके साथ ऐसा हो रहा है. आपकी आवाज में बहुत कट हो रही है. यस मैम. ओके, डू वन थिंग ऑल ऑफ यू. आप लोग फिर से डिस्कनेक्ट करो. मैं जब ज्वाइन करूंगी तो मेरे ज्वाइन करने के बाद ही ज्वाइन करना. ठीक है. ओके मैम. जस्ट लीव द कॉल. ओके मैम. आई विल रीजॉइन, फिर आप रीजॉइन करना. ठीक है. ओके. Am I audible now?
Yes, ma'am, you are audible. Yes, ma'am. ओके, ठीक है। तो अच्छा, लेट अदर्स join. There are 15 people. Hurry up, hurry up, hurry up. ओके, जब तक बाकी लोग ज्वाइन करते हैं तब तक हम लोग रिवाइज कर लेते हैं टॉपिक। आज के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले so there are few advantages of solution. First advantage was कि it is easier to swallow. Okay, एक liquid dosage form को swallow करना is much easier in comparison to solid dosage form, जैसे आपका tablet हुआ या capsule हुआ। Now since liquid dosage form it is already either suspended होगा, वो डिस्पर्स होगा लिक्विड मीडियम में, इधर इट इज डिजॉल्व, तो उसमें स्टमक में जाके ब्रेक डाउन वाला प्रोसेस तो होना नहीं है लार्ज फ्रेगमेंट से स्मॉल फ्रेगमेंट्स में। ऑब्वियसली क्या होगा, उसमें डायरेक्टली क्या है, जैसे ही वो स्टमक में जाएगा वो मीडियम में डिस्पर्स है तो वो एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो क्योंकि एब्जॉर्प्शन इज क्विक, सो देयरफॉर इफेक्ट इज आल्सो वेरी क्विक। थर्ड एडवांटेज वाज क्योंकि द लिक्विड डोजेज फॉर्म इट इज होमोजेनस, जैसे सॉल्यूशन है कोई वो होमोजेनस है, तो व्हेनेवर यू टेक एनी डोज, जैसे आपने कैप में यू पुट सिरप और जितनी बार आप सिरप लोगे तो आपको यूनिफॉर्म डोज मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ सॉल्यूशन के केस में होता है, सस्पेंशन और इमल्शन के केस में इफ वी डू नॉट शेक इट प्रॉपर्ली तो हमें यूनिफॉर्म डोज नहीं मिलेगा। Now it can be used, these liquid dosage form, they can be used to dilute the irritant effect or adverse effect of any drug. ठीक है? Now there were few Yes, ma'am. disadvantages associated with liquid dosage form. Am I audible to all? Yes, ma'am. Can you hear me? Yes. Bhavya? Yes, ma'am. Bhavya? The CR of class. Yes, मैम बहुत डिस्टर्बेंस Am I है, audible? बहुत डिस्टर्बेंस है बैकग्राउंड में। I guess I'm audible to all. So then there were few disadvantages which are associated with liquid dosage form. First is because we require a particular container. Container is required. It can be a plastic container. It can be a glass container. Like suppose for cough syrup, we usually dispense cough syrup in bottles. Okay. So because Excuse me, ma'am. मैम वॉइस कट मैम हो आपकी वॉइस नहीं आ आवाज रही नहीं आ रही है आपकी, कट रही है मैम। मैम आवाज नहीं आ रही you mic all of you. I guess there is disturbance. है। Mute all of you mute tablets से, और वो पूरे जो strip है it weighs 2 gram. Yes. मैम आपकी वॉइस ही नहीं आ रही है। Okay, do one thing. Okay. Disconnect all of you. Disconnect. All of you leave. I'll rejoin again. ओके मैम।
Hello. Yes, ma'am. Okay. So then we did advantages of solutions. ठीक है, advantages था easier to swallow है, more effective है, uniform dosage मिलेगा जितने बार लोगे. It can be used to dilute the effect of adverse effect forming drug or any irritant action of the drug. Then we did the disadvantages of solutions. ठीक है, disadvantages क्या थे कि they are bulky to carry, तो उसका transportation or storage is difficult. Now it is very difficult to mask the unpleasant taste or odor in case of solutions. जैसे if there is any bitter tasting drug तो उसका आप कैप्सूल बनाओगे तो इजीली आप उसका टेस्ट मास्क कर सकते हो, बिकॉज कैप्सूल जो है वो ब्रेक डाउन सिर्फ कहाँ जाके होगा, स्टमक में होगा, तो हमें फील ही नहीं होगा बिटर टेस्ट. लेकिन सॉल्यूशन के केस में हमें इट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक टू फॉर्मुलेट एनी सॉल्यूशन ऑफ एन बिटर टेस्टिंग ड्रग. उसमें क्या होगा, आपको स्वीटनिंग एजेंट ऐड करने पड़ेंगे. नाउ समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि स्वीटनिंग एजेंट ऐड करने के बावजूद भी जो है आपका लिक्विड डोजेज फॉर्म आप नहीं प्रिपेयर कर सकते हो, बिटर टेस्ट नहीं जाता है ड्रग का. नाउ अनदर डिसएडवांटेज एसोसिएटेड विद लिक्विड डोजेज फॉर्म इज कि यू नीड एक्यूरेट मेजरमेंट कैप या स्पून. ठीक है. फोर्थ डिसएडवांटेज वाज कि दे आर लेस स्टेबल देन Excuse me, ma'am? सॉलिड डोजेज फॉर्म. मैम कट रही है जी? वॉइस. मैम आपने स्क्रीन अटेंड करी है कि नहीं की? स्क्रीन विजिबल नहीं है. Okay, Yes, okay, ma'am. okay, 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 okay. Just a second. Can you see screen now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, Yes, ma'am. Then we ma'am. did. Then we did see what are the different type of excipients which are added into the solutions. उसमें थे additives थे. उसमें हमने we studied buffers. Buffers क्या होते हैं? Any chemical substances which resist pH change. ठीक है. फिर थे then we studied about isotonicity modifiers. उसमें था sodium chloride और dextrose. Then we studied about viscosity enhancers. कि viscosity enhancers क्यों add किए जाते हैं solution में, जैसे if there is any liquid dosage form जिसको we are giving with we are administering that liquid dosage form into eye, तो eye के साथ जितने contact time के लिए drug रहेगा उतना ज्यादा इफेक्ट होता है, तो वो contact enhance करने के लिए हम viscosity modifiers ऐड करते हैं. Similarly अगर topical formulations है, जैसे आपके lotions है, तो lotions हम उसमें viscosity enhancers we add so that कि जैसे ही आपने लोशन लगाया it does not run off from your skin, कि आपने अगर hand tilt किया तो वो लोशन जो है नीचे गिर जाए, ऐसा ना हो. Then we studied about preservatives because liquid dosage form it contains aqueous medium, so they are more prone to microbial growth. तो उसके लिए we add preservatives. Now there were different classes of preservatives. Alcohols थे, alcohols के अलावा क्या थे, फिर acids थे, benzoic acid, sorbic acid, फिर parabens थे, then quaternary ammonium compound. Benzalkonium chloride is widely used in preparation of solutions because उसका जो pH range है वो बहुत वाइड है, वो 4 to 10 pH के बीच में वो अपना प्रेजर्वेटिव एक्शन शो करता है. लेकिन देयर वाज ओनली वन लिमिटेशन विद बेंजलकोनियम क्लोराइड, वो था बिकॉज दैट ड्रग इज पॉजिटिवली चार्ज, और अगर कोई इफ एनी ऑफ योर ड्रग इज नेगेटिवली चार्ज सो इट में इंटरेक्ट विद नेगेटिवली चार्ज ड्रग, उनमें ऑपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होगा, तो हो सकता है ऐसा कॉम्प्लेक्स बने विच इज मोर टॉक्सिक टू बॉडी, या हो सकता है कि ऐसा कॉम्प्लेक्स बने जिसकी वजह से ड्रग की एक्टिविटी लूज हो जाए या प्रेजर्वेटिव की एक्टिविटी लूज हो जाए. Then we study about that we add antioxidants into solution to prevent oxidation. Oxidation is one of the mechanism जो अनस्टेबिलिटी का कारण होता है किसी भी लिक्विड डोजेज फॉर्म का. Then we studied about sweetening agents कि if there is any bitter tasting drug so we have to externally add sweetening agents. Now sucrose is the most common sweetening agent which is used, but in case of diabetic patients sorbitol, mannitol, glycerol can also be used. Then we studied about कि if there is any foul odor in a solution or there is any unpleasant taste, so in addition to sweetening agent you can add some flavors, and if there is foul odor then you can add some perfumes into that. Okay, so today we'll continue
from stability. Now stability of any formulation is a must, because there are two types of instability problems. One is physical and second is chemical. Now to provide physical stability to any solution, we can use a very sturdy container. We'll use, like suppose for storing a cough syrup, we use plastic bottles or we use glass bottles. So that provides physical protection to that dosage form. Now, to provide chemical stability, as we already studied, we add buffers, we add antioxidants. So they all provide chemical stability to our solution. Like buffer will prevent the change in pH. तो pH change prevent होगा तो कोई भी unwanted chemical reactions अगर pH change की वजह से होने थे liquid dosage form में वो नहीं होंगे. So that is how we enhance the chemical stability of solutions. Now other important factor is that the chemical stability is also required on the type of material which are used for storing your cough syrup. Like suppose if we are using any plastic bottle, now that plastic bottle, it should also not leach out its contents into the solution, into your syrup. जैसे सपोज कि कोई सिरप है और प्लास्टिक कंटेनर है, तो ऐसा ना हो कि जो हमारा सिरप है दैट इंटरैक्ट्स विद प्लास्टिक कंटेनर, ऐसा ना हो कि जो प्लास्टिक है वो हमारे सिरप के कुछ कंटेंट्स को एब्जॉर्ब कर ले, और ऐसा भी ना हो कि प्लास्टिक जो विच वी हैव यूज्ड मटेरियल हमने यूज किया है एज कंटेनर, वो अपने कुछ कंटेंट्स उसके लीच आउट होके कफ सिरप में आ जाए. तो बोथ टाइप ऑफ स्टेबिलिटीज आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म. Other than this, any liquid dosage form, it should retain its clarity. मतलब वो जैसा आपने ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन जैसा बनाया था, जितना क्लियर उस टाइम पे था, उतना ही आपका ड्यूरिंग शेल्फ लाइफ रहना चाहिए. ऐसा ना हो कि स्टोरेज, व्हेन यू आर स्टोरिंग एनी लिक्विड डोजेज फॉर्म, जैसे आप कोई कफ सिरप स्टोर कर रहे हो, तो ऐसा ना हो कि ड्यूरिंग स्टोरेज उसमें प्रेसिपिटेट्स बन जाए, उसमें क्लाउडीनेस आ जाए या उसमें कोई कलर चेंज आ जाए. ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए. सिमिलरली जो ऑर्डर उसका फॉर्मुलेशन के टाइम पे था, ऐसा ना हो कि ड्यूरिंग शेल्फ लाइफ उसमें ऑर्डर, फाउल ऑर्डर बढ़ जाए. सिमिलरली विद टेस्ट एंड विस्कोसिटी. ठीक है, जो उसका शेल्फ लाइफ है उस शेल्फ लाइफ तक उसको मेंटेन करना चाहिए अपने प्रॉपर्टीज को. Then we studied about, no, we did not study. So today we'll study the classification of solution according to vehicle. As I told you earlier, solution is any dosage form in which a solute is dissolved in aqueous medium or non-aqueous medium. Now, depending on the type of medium in which you have dissolved your solute, there are two types of solution: aqueous solution and non-aqueous solution. Then aqueous solution are the mixture of homogeneous mixture of solute, liquid or gas in any aqueous medium. ठीक है. Now that medium can be water, it can be aromatic water, or it can be any extract. ठीक है. Now water is the most widely used vehicle in case of aqueous solutions, because water will not add any type of flavoring property or medicinal property to your solution. As we all know, water is tasteless, so it is advantageous to use water because that will not affect the taste of our formulation. Similarly, it is odorless. Water will not add any type of odor from itself. Third advantage is there is a lack of pharmacological activity. Water will not provide any biological activity from itself. Then it is neutral. It will not affect the pH, and it is very cheap. Water is not a costly item if you want to use it as aqueous vehicle. Now there are various types of water. So all of you tell me, can we use tap water in No, ma'am. No, ma'am. preparation of any liquid? No, dosage ma'am. form? Normal water. Containment water. Distilled water. No, because Ma'am, आपकी Ma'am, because आवाज tap बहुत voice नहीं है, ma'am. water, it contains so many types of impurities. There Ma'am, can समझ be नहीं आ रहा. insoluble matter. There मैम can आवाज be हट रही है आपकी presence of बहुत. ions, salts. There can be presence of microbes. So we don't want all these impurities. अभी आ रही है? मैम कुछ पता ही नहीं पड़ रहा क्या बोल रही हैं आप. Yes, ma'am. Hello?
मैम हेलो आ रही है सुना, आवाज। मतलब मैम एक बार आप रिपीट कर दीजिए जो अभी आपने बताया था। हेलो, अभी आ रही है आवाज? सबके साथ ऐसा हो रहा है कि सिलेक्टेड लोग? मैम सभी के साथ ऐसा हो रहा है मैम। मैम सभी के साथ हो अब तो रहा आ है रही ऐसा। होगी, नेटवर्क बढ़ गया मेरा। अभी तो यस मैम आ अब रही होगी क्लियर है आवाज। थोड़ी। ओके, मैम बीच पे तो suddenly गायब हो जा वाटर रहे हैं, सेंटेंस तो क्लियर आ रहा है फिर गायब हो जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। यस मैम। नेटवर्क इशू तो नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि यू पीपल आर मेकिंग एक्सक्यूज? नो मैम। गई मैम नो मैम। ऐसा हो रहा नो है, मैम। ऐसा हो रहा है। करेंगे Hello? मैम। मैम बुरे बच्चे भी नहीं है मैम। मैम सबके साथ ही हो रहा है ऐसा। भव्य, मैम ऐसा थोड़ी को करेगा। मैम जब आप स्क्रीन डिस्प्ले कर रहे हैं तब हो रहा है, मतलब ज्यादा इशू। यस सर। जब मैं स्क्रीन डिस्प्ले कर रही हूँ, पहले जब आपने नई डिस्प्ले करी तब अभी तो सुन रहे? क्लियर आ रही थी। अभी सुन रहे? यस मैम, यू आर क्लियर। अभी सुन रहे? ओके, यस मैम। यस हम मैम। यस मैम कंटिन्यू अभी करते हैं जब तक आपको क्लियरली सुनाई दे रहा है। सो वाटर इज ऑफ वेरियस टाइप्स. So tap water, we do not use tap water in preparation of any liquid dosage form. The reasons behind that is because जो tap water होता है, it can contain insoluble matter. उसमें dissolved ions हो सकते हैं, salts हो सकते हैं, उसमें microbes हो सकते हैं. So whenever we are preparing any liquid dosage form, तो हमें क्या करना पड़ता है? We have to purify water ताकि हम unwanted foreign particles, microbes और जो salts है उसको remove कर पाए. ठीक है? Now, to kill any microbe, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग boil कर सकते हैं. वाटर को हम बॉईल कर सकते हैं एंड वी कैन किल दी माइक्रोब. बट समटाइम्स कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं विच फॉर्म स्पोर्स. वो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं और स्पोर फॉर्म जो होती है बैक्टीरिया की, दैट इज नॉट किल्ड एट इवन एलिवेटेड हीट. वो बॉयल करने पे भी नहीं जाते हैं. तो जैसे ही उनको कभी एक सुटेबल टेम्परेचर मिलता है, उनका दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है. तो उस केस में क्या करते हैं? वी यूजुअली फिल्टर. हम क्या करते हैं? मिलीपोर फिल्टर्स आते हैं. मिलीपोर इज अ कंपनी जिसमें 0.2 से 0.4 माइक्रोन्स के जो साइज का जो है फिल्टर होता है. तो जैसे ही आई गेस देयर इज डिस्टर्बेंस फ्रॉम समवन्स होम. प्लीज म्यूट योर माइक. Okay. So now, to remove any unwanted substances from water, we usually, in case of microbes के लिए हम filtration करते हैं. Millipore filters आते हैं. Millipore is a company. ठीक है? तो हम हमेशा ये जब भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बनाते हैं या फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग करते हैं या एसे टेस्ट करते हैं किसी भी चीज का, वी यूज प्योरीफाइड वाटर. ठीक है? नाउ फॉर प्योरीफाइंग एनी वाटर, आप डिफरेंट टाइप्स के टेक्निक्स यूज कर सकते हैं. वन इज डिस्टिलेशन, यू माइट नो. फिर एक होता है डीआयोनाइजेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस. ठीक है? देन आपका हो गया कि आपने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाल दिए वाटर के ऊपर, उससे आपके माइक्रोब्स जो है वो किल हो जाएंगे, या हीट से या फिल्ट्रेशन से. ठीक है? अब यू माइट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर. यस मैम। कौन से वाला? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हम हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम रिपीट करो, यूज होते हैं। अपना क्वेश्चन रिपीट करो. हार्ड वाटर, किसी ने बोला था कि मैम उसे थर्ड पॉइंट समझ नहीं आया, उसे सुना हाँ, नहीं, कोई बोला था ये चीज। हार्ड वाटर यूजुअली ऐसा कुछ एक हम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे जाते हैं तो कहीं कहीं ऐसा वाटर होता है कि इवन इफ वी यूज सोप, उस सोप में लादर ही नहीं बनता, फोम ही नहीं बनता है. थर्ड पॉइंट कौन सा है? मुझे नहीं पता ना वो कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं. कौन सा है थर्ड पॉइंट? हार्ड वाटर वाला? यस मैम हार्ड ही होगा उसमें, पता नहीं कोई बोला था उसमें थर्ड ही। यस मैम आप मैं कंटिन्यू कंटिन्यू करो। करूं क्या? मैम दीपक बोला था। आपकी हेलो, आवाज कट रही है। हेलो.
यस मैम। यस मैम। हम हार्ड वाटर ठीक है, के बारे में मैं पूछेंगे। एक बार वैसे ही रिपीट कर देती हूँ। इन प्रिपरेशन ऑफ नेटवर्क तो ठीक है, आई डोंट नो कि ये इशू क्यों हो रहा है। Am I audible now? यस मैम। यस मैम। Okay. यस मैम। ओके, हार्ड वाटर ऐसे वाटर होता है जिसमें सबसे ज्यादा प्रेजेंस होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस क्या करते हैं, इफ यू ऐड एनीथिंग एक्सटर्नली, आप कुछ भी चीज ऐड कर रहे हो तो वो इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा बेसिक एक सिंपल सा एग्जांपल है कि एक वाटर होगा जिसमें इफ यू ऐड सोप सॉल्यूशन तो उसमें फटाफट लादर फॉर्मेशन हो जाएगा, फोमिंग हो जाएगा। लेकिन एक वाटर है जिसमें आपने सोप सॉल्यूशन ऐड किया उतना ही अमाउंट में, लेकिन उसमें फोमिंग नहीं हुआ। ठीक है, दैट इज हार्ड वाटर बिकॉज उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है व्हिच आर इंटरैक्टिंग विद योर सोप। सो इन फार्मास्यूटिकल formulations also we don't use hard water। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे ड्रग या हमारे जो भी एक्सिपिएंट्स है उनके साथ कोई भी आयन जो है इंटरेक्ट करे और उनकी प्रॉपर्टी को वो खत्म कर दे। सो देयरफॉर वी यूजुअली प्योरीफाई वाटर। ठीक है, वाटर प्योरिफिकेशन में देयर आर वेरियस टेक्निक्स। एक होती है डिस्टिलेशन, एक होती है डीआयोनाइजेशन, और क्या होती है फिल्ट्रेशन हो सकता है, या यूवी रेडिएशन आप डाल सकते हो उस पर। यूवी रेडिएशन और फिल्ट्रेशन तो आपका हुआ कि यू कैन यूज एनी इनसॉल्युबल सब्सटेंस को आप रिमूव कर सकते हो। सिमिलरली मिलीपोर एक कंपनी है जिसके फिल्टर्स आते हैं, तो उसके 0.22 और 0.4 माइक्रोन के फिल्टर्स आते हैं। तो वो जो 0.4 माइक्रोन के फिल्टर्स है वो मैक्सिमम टाइप ऑफ माइक्रोब्स को रिटेन कर देते हैं ऊपर, तो आपके माइक्रोब्स उससे किल हो जाएंगे। नाउ देयर आर फ्यू केसेस जिसमें आपके अल्केलाइन इम्प्योरिटीज भी हो सकते हैं जैसे बाइकार्बोनेट, तो इसको भी आप रिमूव कर सकते हो बाय यूजिंग एनी ऑफ दी टेक्निक। फिर आता है वाटर फॉर इंजेक्शन। वाटर फॉर इंजेक्शन जो है, वाटर फॉर इंजेक्शन के केस में वाटर की जो क्वालिटी है वो सबसे ज्यादा जो है उस पर स्ट्रेस दिया जाता है बिकॉज उसमें आपने इंजेक्शन बॉडी में इंजेक्ट करना है। देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ इंजेक्शन जिसमें जो सॉलिड पाउडर है वो अलग आता है और वाटर फॉर इंजेक्शन अलग वायल में आता है। तो यूजुअली व्हाट हैपेंस कि जो आपका डॉक्टर होगा या जो फिजिशियन होगा, ही विल डिसॉल्व, ही विल ब्रेक द एम्प्यूल और वो वाटर फॉर इंजेक्शन जो है उस सॉलिड वाले पाउडर में डालेंगे और उसको शेक कर जो ऑटोक्लेविंग करके भी, स्टीम स्टेरिलाइजेशन करके भी जो है वो किल नहीं होते हैं वाटर में। तो उसके लिए आपको पायरोजन रिमूव करने के लिए कुछ और टेक्निक यूज करना पड़ेगा, और सो दैट योर वाटर फॉर इंजेक्शन इज पायरोजन फ्री। एनी ऑफ यू हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग पायरोजन, व्हाट आर पायरोजन? किसी को पता है पायरोजन क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग पायरोजन बैक्टीरिया। होते हैं फीवर कॉजिंग एजेंट्स, कि अगर वो हमारी बॉडी में आ जाए तो वो हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। इसीलिए वाटर फॉर इंजेक्शन में मैंडेटरी होता है कि वो पायरोजन फ्री हो, क्योंकि डायरेक्टली वो हमारे ब्लड में जा रहे हैं। तो अगर इफ वाटर फॉर इंजेक्शन इट कंटेन्स पायरोजन तो वो आपका एक इमीडिएटली बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देंगे और फीवर हो जाएगा। एक्सक्यूज मैम। ये तो हो गए सिंपल टाइप्स के वाटर। देन यस मैम जो वाटर फॉर इंजेक्शन का फर्स्ट पॉइंट था वो बताना। वाटर फॉर इंजेक्शन का फर्स्ट पॉइंट है कि जो वाटर फॉर इंजेक्शन है वो ही यूज कर सकते हो आप पेरेंटल सॉल्यूशंस को जब आप दे रहे हो किसी की बॉडी में। नॉर्मल प्योरीफाइड वाटर या नॉर्मल टैप वाटर आप बिल्कुल यूज नहीं करोगे। वाटर फॉर इंजेक्शन एक स्पेशलाइज्ड वाटर होता है जिसमें which is free of insoluble impurities, which is free of salts, which is free of ions and which is एडिशनली उसमें क्या होता है कि उसमें पायरोजन रिमूव करने के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर से उसको वो किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है। ठीक है, मैम देन कमिंग ऑन टू एरोमेटिक वाटर्स। एरोमेटिक वाटर्स क्या होते हैं? एनी टाइप ऑफ वाटर जिसमें एक एरोमेटिक सब्सटेंस की प्रेजेंस है जो वो उसको अरोमा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो वो अरोमा किसकी वजह से आता है? वो आता है, वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो यूजुअली वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, इसका एक बेसिक सा एग्जांपल है जो आप कॉमनली अपने घर पे यूज करते हो। यू पीपल माइट हैव सीन रोज वाटर। रोज वाटर सबने देखा होगा घर पे।
तो रोज वाटर इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक वाटर। उसमें क्या है, रोज के वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से रोज वाटर में अरोमा आता है। ठीक है, सो एरोमेटिक वाटर जो है अब एरोमेटिक वाटर के साथ प्रॉब्लम्स क्या है कि एरोमेटिक वाटर अगर आपने किसी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए यूज करना है, एरोमेटिक वाटर हमेशा स्मॉल क्वांटिटी स्मॉल बैचेस में आप बनाते हो, जैसे 10 ml से लेकर 100 ml तक। उसको कभी आप डायरेक्टली 2 लीटर्स नहीं बना दोगे, बिकॉज यूजुअली जो वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं वो लाइट और हीट सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर सपोज किसी ने अपने विंडो के कॉर्नर में रख दिया एंड सनलाइट इज कमिंग एट द डे टाइम, तो हो सकता है कि जो सनलाइट है इट इंटरेक्ट्स विद द कंपाउंड्स, वोलेटाइल कंपाउंड्स के साथ इंटरेक्ट करके उसको डिग्रेड कर देंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उसकी एरोमेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। तो यूजुअली क्या करते हैं, हमेशा एरोमेटिक वाटर्स अगर यूज करना है किसी फॉर्मुलेशन में, तो उसके जो कंटेनर्स होंगे वो हमेशा छोटे होंगे, 10 ml होगा या 20 होगा या अप टू 100 होगा, ताकि अगर खराब होना है तो सिर्फ एक छोटा यूनिट आपका खराब हो, जो कि आपने जिसका प्रॉपर स्टोरेज ना किया हो और बाकी के आपके बच जाए। अब आता है कि हाँ, एरोमेटिक वाटर में और भी प्रॉब्लम होती है कि एरोमेटिक वाटर में कभी-कभी जो है वोलेटाइल कंपोनेंट्स वो डिग्रेड होके उसमें प्रेसिपिटेट्स फॉर्म कर देते हैं, क्लाउडीनेस आ जाता है, व्हाइटिश दिखने लग जाएगा आपको सॉल्यूशन। तो उसको रिमूव करने के लिए, उस चीज को रिमूव करने के लिए जो है आप क्या कर सकते हो, फिल्ट्रेशन कर सकते हो अपने सॉल्यूशन का। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था मिलीपोर फिल्टर्स, उससे क्या होगा, आपके ऐसे मोएटीज जैसे माइक्रोब्स है जो आपके वोलेटाइल कंपोनेंट्स को डिग्रेड कर सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हो कि अगर आपके वोलेटाइल कंपोनेंट्स है और एरोमेटिक कंपोनेंट्स दे आर हीट और लाइट सेंसिटिव, तो अगर तो लाइट सेंसिटिव है तो उसमें डार्क कलर बॉटल आप यूज करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो आपके लिक्विड डोजेज फॉर्म आते हैं वो ब्राउन कलर के बॉटल्स में आते हैं, एम्बर कलर कहते हैं उसको। वो ब्राउन कलर में इसलिए आता है बिकॉज जो वो एम्बर कलर ग्लास है वो लाइट को उसमें से जाने नहीं देता अंदर, तो वो आपके एरोमेटिक कंपोनेंट्स को प्रिजर्व करेगा। ठीक है, नाउ देयर आर व्हाट आर द मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये तो हमने पढ़ लिया कि हमारे व्हीकल क्या यूज होने थे, वाटर, प्योरिफाइड वाटर और एरोमेटिक वाटर। ठीक है, अब आपने प्रिपेयर कैसे करना है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहली टेक्निक है सिंपल सॉल्यूशन प्रोसेस। Simple solution process is nothing, but in this process you take a solute, you take a solvent और आप उस solute को solvent में ऐड करेंगे और उसे स्टर करेंगे और आपका solute उस solvent में डिसॉल्व हो जाएगा। अगर कभी कभी क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे अगर वो नहीं हो रहा है, डिसॉल्व होके स्टर होके मीडियम में नहीं जा रहा है, तो हम उसमें थोड़ा सा उसको हीट भी कर सकते हैं। इसका बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है, आप को माइंड में लेके चलना है कि देयर इज अ ग्लास ऑफ वाटर, यू टेक अ स्पून ऑफ शुगर और शुगर आपने उसमें ऐड किया और शुगर डिसॉल्व हो गया। ठीक है, सो दैट इज योर सिंपल सॉल्यूशन। अब एक आपने आयोडीन सॉल्यूशन देखा होगा कि यूजुअली वुंड्स किसी को हो जाए या कुछ इन्फेक्शन हो जाए तो आयोडीन सॉल्यूशन लगाते हैं, एक ब्राउनिश से कलर का सॉल्यूशन आता है, डार्क ब्राउन रेडिश मतलब कलर का सॉल्यूशन। सो दैट आयोडीन सॉल्यूशन इज योर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सॉल्यूशन। उसमें क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उसको डिसॉल्व किया जाता है वाटर में, प्योरिफाइड वाटर में। ठीक है, देन कम्स कि देयर आर सॉल्यूशन दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिएक्शन। नाउ एज द टर्म सजेस्ट कि सॉल्यूशन बाय केमिकल रिएक्शन। एम आई ऑडिबल टू ऑल? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो नाउ एज द टर्म सजेस्ट कि सॉल्यूशन बाय केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है देयर इज मोर देन वन रिएक्टेंट। तो ये ऐसे टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें देयर आर टू, या तो दो होंगे या टू से ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे विच विल रिएक्ट विद वन अनदर, और वो हमें एक फाइनल प्रोडक्ट देंगे जो कि हमारा सॉल्यूट होगा इन अ पर्टिकुलर व्हीकल। ठीक है, जैसे मतलब अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट और लैक्टिक एसिड को रिएक्ट करोगे तो कैल्शियम लैक्टेट आपको मिलेगा। तो कैल्शियम लैक्टेट जो आपका मैम आपकी आवाज सॉल्यूट फिर से कट रही है। प्रोडक्ट मैम कट रही है आपकी वॉइस। आपका मीडियम में Yes, ma'am. लास्ट में
क्या होगा, डिसॉल्व होगा या डिस्पर्स्ड होगा, ठीक है। So that is the Ma'am? preparation of solution by chemical reaction. So मैम मैम आपकी आवाज there कट is रही है a homework for you people. मैम वॉइस बहुत ब्रेक एक्सक्यूज हो रही मी है मैम, मैम बहुत वॉइस ब्रेक हो आपको रही है। ये फाइंड आउट करना है, मैम कुछ समझ में नहीं वॉइस आया आपने ब्रेक क्या हो बोला रही है बहुत। समझ ही नहीं आया कुछ। नेटवर्क तो आई गेस ठीक ही है, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। मैम हम सिर्फ 2 Okay, मिनट से बोल रहे so हैं am I मैम audible अब आप रिप्लाई किए हैं। now? मैम अभी भी कट रहा है अभी मैम। मैम आप भी नहीं आ ऑडिबल तो रही होते मैम हो बट क्लियर लेकिन बीच में आवाज कब चली जाती है और कब वापस Hello? आती है तो मैम कुछ समझ नहीं आता। मैम आपकी आवाज आ रही हेलो, काफी लेट भी पहुंचती है मैम कई बार वॉइस। देखो हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं थी पिछले 2-3 मिनट से यस मैम। सॉल्यूशन बाय एक्सट्रैक्शन वापस यस समझाना। मैम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यू पीपल डोंट वांट टू। यस मैम अभी क्लियर आ रही है। सॉल्यूशन बाय एक्सट्रैक्शन तो मैं पहुंची नहीं थी अभी। सिंपल सॉल्यूशन सबको पता है कि सिंपल सॉल्यूशन है कि आपने सॉल्यूट लिया, उसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो सिंपल सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। फिर आता है केमिकल रिएक्शन। सॉल्यूशन बाय केमिकल रिएक्शन है कि यू टेक एनी एक्वस सॉल्वेंट और उस सॉल्वेंट में आपने 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स ऐड किए हैं। वो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करके दे विल फॉर्म अ प्रोडक्ट और वो आपका फाइनल सॉल्यूट होगा जो आपके सॉल्वेंट में होगा, ठीक है। सो दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय केमिकल रिएक्शन। फिर आता है आपका सॉल्यूशन बाय एक्सट्रैक्शन। सॉल्यूशन बाय एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि एक्सट्रैक्शन इज एनी प्रोसीजर जिसमें आपने क्या करना है कि आपका जो भी डिजायर्ड जो मोइटीज है वो या तो किसी प्लांट मटेरियल में होंगे या किसी एनिमल मटेरियल में होंगे, उससे आपने एक्सट्रैक्ट करनी है वो और अपने सॉल्वेंट में लेके आनी है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। बहुत तरह के एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे डिकॉक्शन हुआ, आपका मेसरेशन हुआ, आपका इन्फ्यूजन हुआ, परकुलेशन हुआ। ये सारे टर्म्स आप फार्माकोग्नोसी में पढ़ोगे, बट मैं एक बेसिक सा आइडिया दे देती हूँ कि व्हाट इज सॉल्यूशन बाय एक्सट्रैक्शन। तो यू माइट हैव सीन काढ़ा, सबने देखा होगा कि काढ़ा जब हम घर में बनाते हैं किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए, तो वो जो काढ़ा है वो यूजुअली किस फॉर्म में आता है? वो तो पाउडर फॉर्म में आता है, आयुर्वेदिक पाउडर आता है और उसको वी बॉयल इट एट होम। हम घर पे उसे बॉईल करते हैं। हम तब तक बॉईल करते हैं जब तक हमारा वाटर कंटेंट रिड्यूस होकर 1/3 या 1/4 ना हो जाए, एंड देन वी फिल्टर इट और उसके बाद हम उसे वो कंज्यूम करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज डिकॉक्शन। वो डिकॉक्शन प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन का, ठीक है। तो वो डिकॉक्शन जो होता है, डिकॉक्शन में हमने क्या किया, हमने उस पाउडर के मोइटीज को जो है जो उसमें वो थे जिस 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 सब्सटेंसेस में थेरेप्यूटिक एक्टिविटी देना था उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है अपने वाटर में, एंड देन वी हैव कंज्यूम दैट वाटर। सिमिलरली अनदर एग्जांपल इज ग्रीन टी। ग्रीन टी सब लोग पीते होंगे घर में। ग्रीन टी में हम व्हाट वी डू, वी बॉयल अ वाटर, we put it in any cup or glass, then we put our tea bag। हम ग्रीन टी का बैग डालेंगे एंड आफ्टर 2 to 3 मिनट्स हम ग्रीन टी का बैग बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। सो दैट इज द इन्फ्यूजन प्रोसेस ऑफ डिकॉक्शन। उसको क्या कहते हैं? इन्फ्यूजन। अब उसमें क्या हुआ कि ग्रीन टी के जो एक्सट्रैक्ट थे वो हमारे वाटर में आ गए एंड देन वी कैन कंज्यूम दैट। तो वो हुआ हमारा इन्फ्यूजन प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। वो हम इन्फ्यूजन प्रोसेस उन जगह पे यूज करते हैं जब आपका जो भी मोइटी है जो आपने एक्सट्रैक्ट करना है, अगर वो हीट सेंसिटिव हो। उसको आप बॉयल नहीं कर सकते काढ़े की तरह, उसको आप बॉइल्ड वाटर में इसलिए निकालते हो, मतलब उसको गैस पे लगा के, क्योंकि वो हीट सेंसिटिव होते हैं, वो डिग्रेड हो जाते हैं हीट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो आई गेस इतना क्लियर हो गया कि व्हाट इज सॉल्यूशन बाय एक्सट्रैक्शन। नाउ दीज फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन सॉल्यूशन जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि उनका मीडियम क्या है। अगर एक्वस मीडियम में है और कोई फ्लेवरिंग एजेंट नहीं है तो वो एक्वस फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन होगा। उसमें आते हैं आपके डाउचेस, एनिमास, गागल्स, माउथ वॉशेस, नेजल वॉशेस, जूसेस, स्प्रेस, ऑटिक सॉल्यूशन, इनहेलेशन। फिर आती है आपकी नॉन एक्वस में आते हैं आपके एलिक्जर्स, स्पिरिट्स, कोलोडोएंस, ग्लिसरीन, लिनेमेंट्स और विटामिन्स, ओलियो विटामिन्स। देन आते हैं आपके स्वीट और विसिड फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन।
इसमें आते हैं आपके सिरप, हनी, म्यूसिलेज और जेली। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद एक्वस फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन। एक्वस फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन एज द नेम सजेस्ट कि इसमें आपका सॉल्वेंट क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, इसका पहला एग्जांपल है, फर्स्ट टाइप ऑफ एक्वस फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन इज डाउचेस। डाउचेस क्या होता है? डाउचेस इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज मेंट टू बी एडमिनिस्टर्ड इनटू एनी बॉडी कैविटी। ठीक है, अब उस बॉडी कैविटी में उसका रोल, इट कैन बी मेडिसिनल रोल या मेजॉरिटी ऑफ टाइम इट इज जस्ट क्लेंजिंग। सिर्फ क्लेंजिंग एक्शन के लिए हम डाउचेस यूज करते हैं। तो अगर मान लो इफ देयर इज एनी इम्प्योरिटी इन आई, तो आई के लिए जो आप डाउच यूज करेंगे उसको आई डाउच कहते हैं। इफ देयर इज एनी इम्प्योरिटी इन योर थ्रोट, तो थ्रोट में अगर आपने फेरिंक्स एरिया को क्लीन करना है तो उसको आप फेरिंजियल डाउच कहेंगे। फिर सिमिलरली आप नोज के लिए अगर कोई क्लेंजिंग प्रॉपर्टी है किसी डाउच की, या सपोज इफ देयर इज एनी मेडिकामेंट, हो सकता है एंटीसेप्टिक मेडिकामेंट हो, तो वो आपका क्या होगा? नेजल डाउच होगा। फिर सिमिलरली अगर वेजाइनल ओपनिंग को क्लीन करने के लिए यूज हो रहा है तो वो वेजाइनल डाउच होगा। ठीक है, सो डाउचेस आर ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, और उसके साथ एक अलग से वाटर अलग से आता है उसको डिस्पेंस करने के लिए। मतलब कि आपने जब एडमिनिस्टर करना है उससे पहले आप उस पाउडर को उस वाटर में जो है रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद आप उस डाउच को यूज करेंगे। देन आते हैं आपके एनिमास। एनिमास हर्ड टर्म। एनिमा क्या है? एनिमा सिंपल क्या होता है, ये भी जो एनिमा है वो उसमें एक आपका इंग्रेडिएंट होगा और बाकी सॉल्वेंट होगा। नाउ दैट इंग्रेडिएंट इट कैन हैव एनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी, उसका न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टी हो सकता है, उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो सकता है, या हो सकता है वो सिर्फ आपके मसल्स के मूवमेंट को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। ठीक है, नाउ यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ टाइम एनिमास कब यूज किया जाता है? इफ समवन हैज कॉन्स्टिपेशन, वो इवैक्यूएट नहीं कर पा रहे हैं अपने फीकल मैटर को, वो इवैक्यूएट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो बाहर नहीं एक्सक्रीट आउट नहीं कर मैम पा रहे, उस केस में क्या एनिमा दिया मैम जाता है? थ्रू रेक्टल रूट। नाउ हाँ जी, मैम पिछली स्लाइड में वाटर से आप फिर से बता दो मैम, आवाज कट गई थी आपकी। यस, पिछली स्लाइड कौन यस से वाली? मैम। डाउचेस वाली। ओके, डाउचेस कुछ नहीं है। डाउचेस एक ऐसा लिक्विड डोजेज फॉर्म है, ऐसा सॉल्यूशन है जिसको आपने बॉडी कैविटी में एडमिनिस्टर करना है, और वहां उस बॉडी कैविटी में उसका क्लेंजिंग एक्शन भी हो सकता है या उसका मेडिसिनल एक्शन भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आपने उसमें जो मेजर इंग्रेडिएंट है वो क्लेंजिंग एजेंट है या वो कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करने वाला आपने सब्सटेंस ऐड किया है। ठीक है, तो अगर आपने सपोज आई के लिए कोई डाउच प्रिपेयर किया है, कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, उसको आई डाउच कहते हैं। अगर फेरिंक्स एरिया के लिए किया है उसको फेरिंजियल डाउच कहते हैं। अगर वेजाइना के लिए किया है उसको वेजाइनल डाउच कहते हैं। ठीक है, और तो मतलब ऐसे डिपेंडिंग ऑन दी कैविटी, जिस कैविटी में आप डाउच को डाल रहे हैं वो आपका उस टाइप का डाउच हो जाता है। फिर आते हैं एनिमास। एनिमास ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसको हम रेक्टम के थ्रू देते हैं, रेक्टल रूट के थ्रू देते हैं। एनिमास की भी 3 तरह के प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। हो सकता है आप सिर्फ उसको रेक्टम को क्लीन करने के लिए आप एनिमा दे रहे हो सकता है कि आप वहाँ पे कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो जो किसी भी कंपाउंड का मेडिसिनल एक्शन के लिए दे रहे हो सकता है आप न्यूट्रिटिव एक्शन के लिए दे रहे हो कि आपने न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दिए हैं, उसके लिए आप एनिमा दे रहे हो। एनिमा जो है मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो है कॉन्स्टिपेशन के टाइम। यस मैम, ये जो येलो येलो में लिखा है दिख नहीं रहा है कुछ। कोई बात नहीं, आई चेंज इट। ठीक है, जब मैं आपको सेंड करूंगी तो मैं चेंज कर दूंगी। ठीक है, सुनाई तो दे रहा है ना अभी? यस मैम। ओके, यस मैम। सो एनिमास जो है मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो है बॉवल को इवैक्यूएट करने के लिए यूज किया जाता है ऐसे लोगों में जो अपना फीकल मैटर को एक्सक्रीट आउट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो उस केस में रेक्टल रूट से सोप सॉल्यूशन, एनिमा पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोप सॉल्यूशन, उससे क्या होता है, उससे उनकी बॉवल की मूवमेंट जो है वो एनहांस हो जाती है और जो कंटेंट्स है वो बाहर आ जाते हैं। सिमिलरली जो एनीमा है उस केस में कभी कभी क्या होता है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, वो उस टाइम पे दिए जाते हैं। देयर आर फ्यू पेशेंट्स जो ओरल रूट से, जो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो आपकी है वो ओरल रूट से नहीं ले पा रहे हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। मान लो किसी को थ्रोट कैंसर हो गया तो यू कैन नॉट गिव
न्यूट्रिशन थ्रू ओरल रूट, तो उस केस में आप क्या करोगे, उसको एनीमा दे दोगे जिसमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हो गया और उस एरिया से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर कुछ एक ड्रग्स देना चाहते हो जो कोई भी पर्सन है वो ओरल रूट से नहीं ले पा रहा है, तो उस केस में भी आप एनीमा में ड्रग को दे सकते हो थ्रू रेक्टल रूट। ठीक है, फिर आते हैं गागल्स। गागल्स सबको पता है और घर पे सबने यूज भी किए होंगे, बिटाडिन गागल्स। तो यूजुअली जो गागल्स है दे आर गिवन टू ट्रीट एनी थ्रोट इन्फेक्शन, और मेजोरिटी ऑफ टाइम जो थ्रोट इन्फेक्शन है दैट इज ऑफ माइक्रोबियल ओरिजिन, वो किसी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, किसी वायरस की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो उसको ट्रीट करने के लिए गागल्स दिए जाते हैं। तो मेजर कंस्टिट्यूएंट जो गागल्स में होता है दैट इज इधर एंटीबायोटिक, या तो एंटीबायोटिक होगा या एंटीसेप्टिक होगा। ठीक है, कभी कभी अगर किसी को किसी डॉक्टर या फिजिशियन ने ऑपरेट करना है थ्रोट एरिया पे, तो हो सकता है वो एंटीसेप्टिक भी दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ गागल, ताकि आपका थ्रोट एरिया जो है वो एनेस्थाइज हो जाए। ठीक है, अब यूजुअली जो गागल्स है वो भी जैसे मैंने कहा था कि डाउचेस के केस में पाउडर आता है और वाटर आता है अलग से, तो उसको मिक्स करना होता है बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग। गागल्स के केस में भी क्या आता है, गागल्स जो है कंसंट्रेटेड फॉर्म में आते हैं, उसको यू हैव टू डाइल्यूट एंड देन यू हैव टू यूज दैट गागल। ठीक है, बिटाडिन गागल सबने देखा होगा, बिटाडिन गागल किसी ने यूज किया है घर पे? यस मैम, ब्राउन कलर का लिक्विड होता है वो। बिटाडिन गागल में भी क्या होता है, बिटाडिन Yes, ma'am. गागल में यू हैव टू डाइल्यूट इट और उसके बाद आप गागल्स कर सकते हो। ठीक है, अब गागल्स के केस में क्या होता है कि उसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन शो करनी पड़ती है कि दिस शुड नॉट बी स्वेलोड, कि ये आपको स्वेलो नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू गागल एंड देन यू हैव टू थ्रो इट आउट। ठीक है, अब दूसरा टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो यूज होता है एक्वा सॉल्यूशन, वो है माउथ वॉशेस। माउथ वॉशेस जो है मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज होता है। माउथ वॉशेस इट कैन बी यूज टू क्योर प्लाक, जिंजिवाइटिस, डेंटल कैरियर या स्टोमेटाइटिस, या हो सकता है कि आपके माउथ वॉश में कोई भी मेडिकामेंट ना हो, जस्ट फ्लेवरिंग एजेंट हो। वो फ्लेवरिंग एजेंट वो सिर्फ इसलिए होता है ताकि आपका बैड ब्रेथ जो है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, नाउ देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मेडिकामेंट्स विच आर यूज्ड इन माउथ वॉशेस, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, सबको पता है टेट्रासाइक्लिन क्या है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो है एंटीबायोटिक है। तो अगर कोई भी माइक्रोबियल ओरिजिन का डिजीज है या टू प्रिवेंट फर्दर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप टेट्रासाइक्लिन को ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एंटीहिस्टामिन ऐड कर सकते हो कि कोई एलर्जी है तो फिर उसके लिए एंटीहिस्टामिन ऐड कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स होता है जिसको आप माउथ वॉश में ऐड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एक्टिविटी आपको कैसा चाहिए। फिर आते हैं आपके माउथ वॉशेस में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, व्हाट आर द मेजर इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, मेजर इंग्रेडिएंट्स होते हैं अल्कोहल, humectants, surfactants, फ्लेवर्स और कलरिंग एजेंट। अभी तक क्लियर है सबको यहाँ तक जो हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्वस लिक्विड डोजेज फॉर्म पढ़ा है, सॉल्यूशन? यस मैम। किसी को कोई डाउट? नो मैम। हमारी बहुत डिस्टर्बेंस थी जब आप पीपीटी शेयर करेंगे उसमें से पढ़ के तभी डाउट्स लेके आ सकते हैं मैम, बहुत इशू रहा आज सही में, पढ़ाई नहीं कर यस मैम, यस मैम। मैम आज पीपीटी सेंड कर देना। खुद करना पड़ेगा मैम, फिर तभी डाउट्स कोई आएंगे, ऐसे तो doubt समझ है बहुत बहुत ज्यादा कम आया है। मैम वाटर के बाद सब कट हो गया। तो मैं एक बार हमने पढ़ा था कि ओके, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन क्या है। जो सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन है दैट डिपेंड्स ऑन दी व्हाट इज द व्हीकल, आपने कौन सा सॉल्वेंट यूज किया, एक्वस यूज किया या नॉन एक्वस यूज किया है। जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसका मेजर जो वो है व्हीकल है वो वाटर ही होगा, वाटर बेस्ड होगा। ठीक है, तो वाटर जो है वो डिफरेंट टाइप्स का वाटर है जो सॉल्यूशन बनाने में यूज होता है। फर्स्ट इज सिंपल वाटर। ठीक है, अब वाटर के एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस वाटर के है कि इट इज वेरी चीप, कॉस्टली नहीं होता है वाटर, इट इज टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, वो हम अपनी तरफ से कोई भी टेस्ट या ऑर्डर नहीं ऐड करेगा हमारे सॉल्यूशन में।
सिमिलरली वाटर का कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होता है, तो वो अपनी तरफ से कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं देगा, ना ही वो हमारे मेडिकामेंट की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। उसके अलावा एडवांटेज है कि वाटर का जो पीएच है वो न्यूट्रल होता है, तो कोई भी ड्रग है जो पीएच चेंज से अफेक्ट होती है, तो अगर हम उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं तो वाटर हमारे उस पीएच को जो है ज़्यादा चेंज नहीं करेगा। फिर आता है कि वाटर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है उसमें हम यूजुअली प्योरीफाइड वाटर यूज़ करते हैं, बिकॉज अगर हम टैप वाटर यूज़ करेंगे, टैप वाटर कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज, उसमें इनसॉल्युबल मैटर हो सकता है, उसमें सॉल्ट्स हो सकते हैं, उसमें माइक्रोब्स हो सकते हैं, तो ये सारे अनवांटेड मटेरियल है जो हमें फॉर्मुलेशन में नहीं चाहिए, बिकॉज ऑल दीज इम्प्योरिटीज दे कैन इंटरेक्ट विद आवर एक्सिपिएंट्स या फिर हमारे ड्रग के साथ वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वाटर को प्योरीफाई करने के लिए वाटर कैन बी प्योरीफाइड यूजिंग सिंपल डिस्टिलेशन या डीआयोनाइजेशन मैकेनिज्म हो सकता है, या सिंपल आप फिल्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, यूजुअली एक मिलीपोर कंपनी है, मिलीपोर कंपनी स्पेशलाइज्ड फिल्टर बनाती है, फिल्टर डिस्क 0.22 या 0.4 माइक्रोन्स के, उस पे आपके मेजॉरिटी ऑफ जो माइक्रोब्स हैं वो सारे के सारे रिटेन हो जाते हैं, तो आपको प्योरीफाइड वाटर मिलता है। फिर हमने पढ़ा था व्हाट इज वाटर फॉर इंजेक्शन। वाटर फॉर इंजेक्शन जो है स्पेशलाइज्ड वाटर होता है जिसमें फॉरेन सब्सटेंसेस, इनसॉल्युबल मैटर, सॉल्ट और माइक्रोब्स तो रिमूव किए ही जाते हैं, इसके अलावा उसमें एडिशनली क्या होता है, पायरोजन भी रिमूव किए जाते हैं, बिकॉज पायरोजन जो है, पायरोजन सिंपल स्टेरिलाइजेशन मेथड से डिस्ट्रॉय नहीं होते, तो उसके लिए स्पेशलाइज जो है प्रोसेसेस चाहिए होते हैं, क्योंकि व्हेनेवर यू इंजेक्ट एनीथिंग इनटू बॉडी, तो अगर उसमें पायरोजन साथ में इंजेक्ट हो गए वाटर के साथ, तो वो क्या कर देगा, इंडिविजुअल का, पेशेंट का एकदम से बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देगा, विच वी डू नॉट वांट, ऐसा हम नहीं चाहते कि उसको फीवर हो। देन ये तो हो गया सिंपल वाटर जिसमें कुछ नहीं है। देन देयर इज स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ वाटर जिसमें एरोमेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। एरोमेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो अरोमा प्रोवाइड करते हैं वाटर को, जैसे आपका हो गया रोज वाटर। ठीक है, अब एरोमेटिक वाटर जो है वो यूजुअली स्मॉल यूनिट्स में डिस्पेंस किया जाता है। वो इसलिए डिस्पेंस स्मॉल यूनिट में किया जाता है क्योंकि जो मैक्सिमम टाइम जो वोलेटाइल कंपाउंड्स है या जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है जिसकी वजह से अरोमा आ रहा है, वो सारे क्या होते हैं, हीट सेंसिटिव और लाइट सेंसिटिव होते हैं। तो अगर आप उसको प्रोलॉन्ग टाइम के लिए उसको स्टोर करोगे तो कुछ टाइम के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी लूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए हमेशा जो है स्मॉलर यूनिट्स में उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। फिर आता है कि ये तो हो गए व्हीकल सॉल्यूशन के, फिर आता है कि सॉल्यूशन किस किस टेक्निक से प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहला आता है सिंपल सॉल्यूशन, जिसमें अपने यू हैव टू टेक सॉल्यूट, यू हैव टू डिसॉल्व इन अ मीडियम, आपने उसको स्टर किया, एजिटेट किया और आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। दूसरा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन कि आपके पास दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स है विच विल रिएक्ट विद वन अनदर और वो फाइनल प्रोडक्ट आपको देंगे विच विल एक्ट एज सॉल्यूट फॉर योर सॉल्यूशन। तो वो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा जो केमिकल रिएक्शन से आपको मिला है वो आपका एग्जैक्टली सॉल्यूट होगा इन अ सॉल्वेंट, तो वो हो गया आपका सॉल्यूशन बाय केमिकल रिएक्शन। सिंपल सॉल्यूशन जो था ऊपर सबसे पहला वाला, सिंपल सॉल्यूशन का एग्जांपल है आपका आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें सिंपल आप पोटेशियम आयोडाइड के वेरियस फॉर्म्स हैं उसको डिसॉल्व करोगे वाटर में, वो डिसॉल्व हो जाएगा और आपके पास एक सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर आता है सॉल्यूशन में केमिकल रिएक्शन, दो रिएक्टेंट्स को रिएक्ट किया और आपके पास प्रोडक्ट बना, तो इसका एग्जांपल है कैल्शियम लैक्टेट सॉल्यूशन। ठीक है, फिर आता है आपका सॉल्यूशन बाय एक्सट्रैक्शन। सॉल्यूशन बाय एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि यू विल एक्सट्रैक्ट मटेरियल इनटू योर सॉल्वेंट, कि आप जो है इधर जो मटेरियल होगा, चाहे वो प्लांट मटेरियल हो चाहे वो एनिमल मटेरियल हो, उसकी प्रॉपर्टीज को सॉल्वेंट में लेके आएंगे। ठीक है, इसमें मैंने एग्जांपल आपको दिया था काढ़े का, जैसे काढ़ा है किसी भी प्लांट का पाउडर है, उसका हमको काढ़ा बनाना है, हम क्या करेंगे, पाउडर में वाटर ऐड करेंगे, उसको बॉईल करेंगे और जब वो वाटर 1/3 या 1/4 हो जाएगा हम उसको फिल्टर करेंगे। तो जो हम फिल्टर करके जो हमारे पास लास्ट में काढ़ा बचा है उसमें हमने क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया है, पाउडर की जो प्रॉपर्टीज है वो उसमें एक्सट्रैक्ट कर लिया, सो दैट इज सॉल्यूशन बाय एक्सट्रैक्शन। फिर हमने पढ़ा था वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन, एक्वस है, नॉन एक्वस है और स्वीच है। ठीक है, फिर हमने स्टार्ट किया था एक्वस फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन से। एक्वस फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था डाउचिस। डाउचिस क्या है, एक सिंपल फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन प्रिपरेशन है जो कि किसी भी बॉडी कैविटी से दिया जाता है और उसका मेजॉरिटी ऑफ टाइम क्या फंक्शन होता है कि वो क्लेंस करेगा उस एरिया को, वो क्लेंजिंग के लिए यूज होता है। तो आपने जिस एरिया के लिए डाउच बनाया है और जहाँ पे एडमिनिस्टर करना है उसके हिसाब से डाउचेस के नेम्स होते हैं। जैसे अगर आई के लिए कोई डाउच बनाया है तो वो आई डाउच होगा, अगर थ्रोट के लिए बनाया है तो फेरिंजियल डाउच होगा,
अगर आपका वेजाइना के लिए बनाया है तो वेजाइनल डाउच होगा, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डाउचेस होते हैं। और डाउचेस में क्या होता है, डाउचेस में यूजुअली क्या आता है, पाउडर आता है अलग से और अलग से वाटर आता है। तो आपको उन दोनों को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है एडमिनिस्टर करने से पहले। फिर आते हैं एनिमास। एनिमास क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन प्रिपरेशन है जिसको आपने रेक्टल रूट से देना है, रेक्टम के थ्रू देना है। तो मेजोरिटी ऑफ टाइम जो है एनिमास जो है वो इसलिए दिया जाता है ताकि बॉवल का मूवमेंट जो हो वो ज्यादा हो। जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन है एंड ही शी इज नॉट एबल टू एक्सक्रीट आउट द फीकल मैटर, उस केस में आप हम एनिमास देते हैं ताकि इजिली फीकल मैटर जो है वो बाहर आ जाए, ठीक है। सिमिलरली एनिमास जो है दे कैन बी गिवन फॉर एनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए भी दिया जा सकता है कि अगर आपने सॉल्यूशन में कोई मेडिकामेंट डिसॉल्व किया है तो वो अगर कोई ओरल रूट से या किसी और रूट से मेडिकामेंट नहीं ले पा रहे हो तो उसको एनिमा के रूट से देते हैं ताकि वो रेक्टल रूट से वहां से एब्जॉर्प्शन हो जाए मेडिकामेंट का। सिमिलरली अगर आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देने हैं, मतलब अगर कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को नहीं ले पा रहा है किसी और रूट से, तो उस केस में एनिमा दिया जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका गागल्स। गागल्स सबको पता है, गागल्स जो एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें या तो आपका एंटीबायोटिक होगा या कोई एंटीसेप्टिक होगा या कुछ केसेस में एनेस्थेटिक भी हो सकता है, ठीक है। हमें थ्रोट इन्फेक्शन को जब ट्रीट करना होता है तो हम गागल्स देते हैं। गागल्स में मेजोरिटी ऑफ टाइम जो हमारे मैक्सिमम इन्फेक्शन है वो माइक्रोब्स की वजह से होते हैं, तो हम माइक्रोब्स उस इन्फेक्शन को ओवरकम करने के लिए एंटी माइक्रोबियल एजेंट देंगे या एंटीबायोटिक होगा गागल में। और गागल्स जैसे धीरे धीरे आप गागल्स करोगे तो आपके माइक्रोब्स जो है जो थ्रोट एरिया में ग्रो कर रहे हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे उनकी ग्रोथ जो है कम होने स्टार्ट हो जाती है और एक मोमेंट ऐसा आता है जब वहां से माइक्रोब खत्म हो जाते हैं तो आपकी इन्फेक्शन ट्रीट हो जाती है, ठीक है। गागल्स भी जो है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में आते हैं, तो कंसंट्रेटेड फॉर्म को आपको पहले डाइल्यूट करना होता है फिर आपको गागल करना होता है। अब गागल्स के केस में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड डायरेक्शंस लिखनी पड़ती है उसमें कि इट शुड नॉट बी स्वेलोड, वो सिर्फ आपको गागल करके थ्रो कर देना है। फिर हमने किए थे माउथ वॉशेस कि माउथ के अगर गम या टीथ के कुछ भी डिजीजेस है उसको ट्रीट करने के लिए इफ यू आर यूजिंग एनी सॉल्यूशन वो माउथ वॉशेस में आते हैं। तो वो हो सकता है प्लाक को रिड्यूस करना हो, जिंजिवाइटिस ट्रीट करना हो, डेंटल केरीज या स्टोमेटाइटिस, ठीक है। फिर हम कल से करेंगे माउथ वॉशेस के क्या क्या एक्सिपिएंट्स होते हैं और कैसे कैसे माउथ वॉशेस बनते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस मैम। मैम मैं Yes, पीपीटी ma'am. शेयर कर हाँ दीजिए। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, ठीक है। सो नाउ यू पीपल कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम आज ही पीपीटी सेंड कर देना। हाँ मैं सेंड कर दूंगी, अभी सेंड कर दूंगी, ठीक है। मैम थैंक यू। पीपीटी सेंड कीजिएगा ना तो मैम येलो और ग्रीन कलर चेंज कर दीजिएगा। अभी तो मैं यही वाली सेंड करती हूँ बिकॉज अभी मेरी बाकी भी क्लासेस हैं, तो इवनिंग में जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं चेंज वाली पीपीटी ऐड कर दूंगी, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम कशिश की ना मैम खुद की आईडी नहीं चल रही थी तो मैम उसने हर्ष की आईडी से ज्वाइन किया था, तो आप उसकी अटेंडेंस, उसने क्लास ओके सारी ओके लगाई है, हर्ष की आईडी से ओके। ज्वाइन थी मैम वो। प्लीज